अधिकार के बारे में समझेंगे। फंडामेंटल राइट, देखिए फंडामेंटल राइट को हम हिंदी में मूल या मौलिक अधिकार कहते हैं। इसका ये नाम क्यों पड़ा? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए, ध्यान से रखिएगा, ये सरकार या किसी कंपनी संस्था की नहीं है, ये हमेशा किसी व्यक्ति पर लागू होता है, किसी पर्सनल पर, किसी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए एकदम जरूरी है। यदि आप इस व्यक्ति से इसका मूल अधिकार छीन लेंगे तो उसकी जिंदगी नहीं जेल हो जाएगी। तब यहाँ बात हो गया स्टेट में कौन स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र की कौन। तब यहाँ स्पष्ट बताया गया कि देखिए स्टेट का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी जैसे मतलब आपकी मुखिया हो गए लोग, मेयर हो गए लोग, जैसे बम्बई का देखिए ना बीएमसी, कंगना रनौत की बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर गिरा दिया। ये राजनीति की वजह से न हुआ है भाई, आप उसका नक्शा थोड़ा इधर उधर था तो आप उसको 24 घंटा का अल्टीमेटम देके घर ही तोड़ दीजिएगा। तो ये हालांकि उनको पावर है, थोड़ी भी गलती करिएगा तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है कि जिनको पावर है वो अगर मान लीजिए पावर नहीं देगा तो जिसका मन जैसे घर बना देगा, सड़किए पे कोनो घर बना देगा। पता चला ये और चाचा है और बड़का पापा घर बना के सड़किए पे ऊपर से इसे मिला देगा और नीचे से कोनो हैवी ट्रक जाएगी तो लड़ जाएगी। तो क्या उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, गली गली खोजेगी कौन घर ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी भी अपने आप में एक स्टेट है। जहां एयरपोर्ट रहता है वहां आपकी जमीन है ना, तो 5 तल्ला घर नहीं बना सकते हैं वहां पे, क्योंकि जहाज जो आएगा ना तो घर में चारों घर बना देंगे तो पायलट खोजेगा कहाँ उतारे, तो दूसरा का कह गए महाराज पीछे चल गया। ये डेकोरेशन क्या है? कहता है कि हमारा मूल अधिकार जो है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमारे मूल अधिकार से, हमारे अधिकार से किसी दूसरे को तकलीफ होता है तो फिर वो हमारा मूल अधिकार नहीं है। जैसे हमें अभिव्यक्ति की आजादी, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो कोनो को गरिया देंगे, असंगत मतलब क्या होता है? इनकॉन्सिस्टेंट। अब ये इनकॉन्सिस्टेंट मतलब क्या होता है? असंगत, दूसरे को तकलीफ पहुंचाने वाला ना हो। अब हमें जैसे हमको अधिकार है हम गाड़ी चलाएं, कोई को घर में चला दे, घुस जाओ, हमारा अधिकार है कि हमें चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। तो किसी के बेडरूम में घुस जाओ, कौन कुंजी कर रहा है तुम, किसी के बेडरूम में घुस जाओ। अब सायरा बानो केस किया तो यहाँ से मौलाना लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, कहे जज साहब पगला गए का, ये पर्सनल लॉ का मैटर है, 3 तलाक, आप कहां से इसमें घुस जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना लोग को झाड़ दिया, कहा कि आप खान सर का क्लास नहीं किए हैं। समझिए कैसे कि पहले ये पर्सनल लॉ 1937 में बन गया था, मतलब ये 3 तलाक का नियम जो था, तलाक के बिद्दत 1937 से चलते आ रहा है, संविधान से पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप खान सर का क्लास देख लीजिए, उसमें स्पष्ट बोला गया है कि संविधान के पहले के बनाए गए सारे नियम कानून रहेंगे, बशर्ते वो किसी के अधिकार को न छीन रहे हो। संविधान के बारे में एक शायर ने क्या कहा कि तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। सैल्यूट करते हैं उन संविधान बनाने वालों को। एक कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के आगे सब बराबर है। इसीलिए कानून पे देखेंगे ना, एक पट्टी लगा रहता है, औरत पे तलवार ली रहती है, तराजू कहती है हमारे आंख पे पट्टी है। अब तुम आगे राष्ट्रपति हो कि चपरासी हो, ऊंचे जाति के हो, दलित हो, मुस्लिम हो, जैन हो, कोई मतलब नहीं, गलती की छपाक में काट देंगे। तो कानून के समक्ष समानता, इसी को फॉलो किया गया ब्रिटेन में। ब्रिटेन में कानून सबके लिए बराबर है, वहां की रानी के लिए भी, प्रधानमंत्री के लिए, सबके लिए भी। लेकिन अमेरिका के लोगों ने कहा कि ये गलत है, कानून सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि कोई 5 साल का लड़का है, वो क्लास 5, मान लीजिए कोई क्लास 5 साल का लड़का है और कोई लड़का 20 साल का है, तो क्या एक ही कानून दोनों पे लागू कर देंगे? देखिए तो 5 साल के लड़के का टिकट ट्रेन में आधा लगता है और 20 साल के लड़के का टिकट पूरा लगता है। अब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस ठोक दे इस आधार पर कि सुप्रीम कोर्ट आप बहुत बड़े कानून के रक्षक बनते हैं, ये बताइए हम 20 साल के हैं तो वो भारत के नागरिक, और बच्चों है तो वो भारत, तो ओकरा आधा का है लग रहा है, हमरा का है पूरा लग रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ डिफरेंशिएशन करना ठीक है। ये क्यों ठीक है? क्योंकि समाज को एक बेहतरीन बना के रखने के लिए। आप देखिएगा एगो लड़का लड़की शादी करके भाग जाएगा सब, अब उसके बाद से लड़कियां पकड़ाएगी ना तो कोर्ट में आके क्या कर देगी, हमको बहला फुसला के लेके भाग गया। अब आप बताइए किसी लड़की को कोई बहला फुसला के भागेगा कि चलो 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 भाग जाते हैं शादी कर लेते हैं? नहीं ना लेके भाग सकते हैं। ऐसे कोई लड़की को लेके भागेगा, और देखो कौआ कौआ कौआ, अरे बहलाया फुसलाया किसको जाता है? जिसके पास बुद्धि नहीं है। तो
आप देखिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है इन पर कानून नहीं लगता है, समान नियम नहीं लगता है। राष्ट्रपति मर्डर भी कर देगा ना तो उसे आप सजा नहीं दे सकते हैं, राज्यपाल मर्डर भी कर सकता है तो उसे सजा नहीं दे सकते। हाँ, आप उस पर फाइन लगा सकते हैं, यानी उस पर फौजदारी का मुकदमा नहीं लगा सकते, आप दीवानी यानी सिविल मामला दंड लगा सकते हैं, कुछ मतलब कंपनसेशन जुर्माना लगा दीजिए। इसका एक और रीजन, आप राष्ट्रपति को कहती हैं कि इसको 10 साल का जेल होगा, कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्रपति को अधिकार अनुच्छेद 71 के तहत तो माफ कर लेगा। सुप्रीम कोर्ट में 10 साल मुकदमा चलेगा, इनको 20 साल का सजा हुआ, एक बार साइन करेगा, मैं अपनी सारी सजाओं को माफ करता हूँ, जा माफ कर लेगा वहाँ। और राज्यपाल को भी अगर आप सजा दीजिएगा तो उसको अधिकार 162 के तहत। लेकिन फिर यही बहस हो गई, फिर अंबेडकर साहब और राजेंद्र प्रसाद इन लोग में बहुत लंबी बहस हुई। तब वहां लिखा गया कि इनको सजा तब तक नहीं सुनाई जाएगी जब तक ये अपने पद पर है। अगर राष्ट्रपति का पद खत्म हो गया या राज्यपाल का पद खत्म हो गया तो अधिकार भी खत्म, अब जज चाहे तो सजा सुना सकता है। देखिए हमारा संविधान कितना बेहतरीन है। तो आरक्षण कहता है कि ये लोग जो आगे बढ़ गए हैं इन्हें आगे बढ़ने दीजिए, इन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोका है, थोड़ा इन्हें पुशबैक करके उठा दीजिए कि समाज एक जैसा रहे। ये जो लोग पीछे से प्रताड़ित हो रहे हैं, आप सोचिए ना आरक्षण कितना खराब होता है कि मूला कर्म एक कानून था केरल में जिसमें दलित महिलाएं अपना स्तन नहीं ढक सकती थी, उन्हें नंगे रहना पड़ता था, स्तन नहीं, स्तन उनका खुला रहना चाहिए था। और हद तब हो गई कि टैक्स लगाया जाता था इस आधार पर कि छोटा स्तन है तो कम टैक्स दो, बड़ा स्तन है तो ज्यादा टैक्स दो। ये हिंदुस्तान के जो पुराना था, कहा जाता है कि मोर भी बड़ा सुंदर होता है लेकिन अपना पैर देख लेता है ना तो उसे भी शर्म आने लगती है। तो हिंदुस्तान की संस्कृति बहुत अच्छी रही है, लेकिन हमारे पास भी कुछ मोर के पैर की तरह है। ये जैसे सती प्रथा हो गया, ये सब छुआछूत हो गया, ये हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हो गया। पहले जब हम इस चीज को पढ़ाते थे तो एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे पाते थे क्योंकि छुआछूत अब उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब बेहतरीन ढंग से देखिएगा छुआछूत क्या होता है। जैसे कोरोना का मरीज, आप 10 लोग बैठे हैं ना, उसमें वो कोरोना का मरीज आ जाएगा ना तो वहीं दिख जाएगा छुआछूत, भाग 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 भाग।